हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर टुमारो की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और सबसे खास बात जो आज हम करेंगे कि कल हमने क्या आपके साथ चर्चा की थी। हमने ये की बात की थी कि बाजार एक ओवरसोल्ड जोन के अंदर है। बाजार के अंदर निफ्टी के अंदर हमें लगता है कि 19,200 से लेकर 19,240 के दायरे आएंगे। पहले वो दायरे आएंगे और फिर एक अच्छी करेक्शन हम देखेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर हमें लग रहा है कि 43,200 से लेकर 43,400 के बीच के दायरे आएंगे और फिर करेक्शन आएगी। वो भी हम दोबारा से रीअसेस करेंगे उस समय पर। बट बाजार का जो आउटलुक है वो ओवरसोल्ड होने की वजह से एक टेक्निकल बाउंस बैक की तैयारी जो है करेगा। लेकिन आज बाजार ने ना बड़ा बढ़िया जो ऑप्शंस जो ट्रेडर्स हैं उनको बड़ा अच्छे तरीके से ट्रैप किया, क्योंकि ज़्यादातर सोशल मीडिया पे ये की बात थी कि बाजार खुलते के साथ गैप डाउन होंगे और लोगों ने भयंकर मंदी की पोजीशंस बना ली और इंट्राडे में विद इन 15 मिनट्स बाजार टिका ही नहीं और सीधा शूट करता हुआ नजर आया। और आज सस्ते में जिन लोगों ने ऑप्शंस बेची होंगी, मतलब स्पेशली कॉल ऑप्शंस, उन सबको आज ट्रैप कर दिया बाजार ने। अब ये जो आउटलुक था ये कॉमन थी कि सभी लोग कह रहे थे कि खुलते के साथ गैप डाउन होगा, हो गया, खुला, थोड़ी देर सस्टेन किया, गैप डाउन हो गया। लेकिन जब उस गैप डाउन में थे, जो लोगों ने भयंकर मंदी बना ली, उस मंदी में सबको ट्रैप कर दिया और बाजार ने दिन भर उन लेवल्स को दोबारा टच नहीं किया। और इसके अलावा जो ऑप्शन सेलर्स हैं, जो जनरली 920 वाले जो स्प्रेड है या इवन 10 बजे वाले जो स्प्रेड हैं जो बेचते हैं, वो सब आज ट्रैप हो गए। तो इंट्राडे जो एल्गोज वाली जो पोजीशंस हैं जो स्प्रेड बेचते हैं, 9:20 वाली, 9:30 वाले, 10:15 बजे वाले, वो सब आज ट्रैप होते हुए नजर आए। और निफ्टी में भी और साथ साथ बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो दोनों जगह सेम सिचुएशन थी और लास्ट तक वो शॉर्ट कवरिंग चलती रही, यानी कि जो दिन में ट्रैप हुए वो सब फंसे रहे। अब कल के लिए आउटलुक क्या है, तो देखिएगा मेरा आउटलुक जो मैंने कल आपके साथ चर्चा की थी, मैं अभी उसी पे कायम हूँ। मुझे लगता है कि 19,200 से लेकर 19,240 निफ्टी शायद कल अटेम्प्ट कर ले और फिर वहां पर एक टाइम बिताए। हम एक टाइम बिताने का भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा टाइम बिता दिया तो फिर तेज़ी की संभावना बढ़ जाएगी और ज़्यादा तेज लंबा समय नहीं बिता पाया, यानी कि मतलब 8-10 दिन बिता लिए बाजार ने इसी के इर्द गिर्द, तो फिर बाजार ऊपर की छलांग लगा सकता है। लेकिन अगर नहीं लगा पाया तो वो बहुत ही जल्द वापस आने के चांसेस हो सकते हैं। बट मेरा अभी इस समय पर बेचने का बिल्कुल मन नहीं है। और मतलब सिंपल सी बात यह है कि बाजार एक ओवरसोल्ड था और हमने एक तेजी की कॉल ली थी और हमने थर्सडे की एक्सपायरी में ले ली थी, क्योंकि हमने कहा था कि जो महीने की एक्सपायरी है उसकी एक सेटलमेंट है यहाँ पे। हालांकि एफआईआईज की पोजीशन अभी भी मंदी की बनी हुई है, लेकिन एफआईआईज के साथ एक जो मिस्टर इंडिया हमारा एचएनआई इन्वेस्टर्स है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और एक बाजार के अंदर जो एल्गोज लगे होते हैं उसमें भी सब चीज़ें हैं, शय और मात वाला गेम है, क्योंकि जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं खाली वो इंट्राडे में वो भी आपस में लड़ाई करते हैं। तो वो आज इंट्राडे की लड़ाई के अंदर मंदी वालों को जो है चपेट में ले लिया और ज़्यादातर जो है सर्वसम्मति से एक राय थी कि बाजार नीचे ही रहेगा। लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि बाजार एक ओवरसोल्ड जोन में एक टेक्निकल बाउंस देगा। मैं ये फंडामेंटल बेसिस पे बात नहीं कर रहा हूँ कि वो ठीक है या नहीं है, बट एक टेक्निकली अभी हमें लग रहा है कि यहाँ से 50-60-100 पॉइंट की और तेजी हो सकती है। इवन 19,240 टूटने पर 300-350 तक भी बाजार जा सकता है। तो ये हमारा आउटलुक है निफ्टी के ऊपर। और नीचे की तरफ के भी देखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं खुल सकता बाजार, लेकिन बाजार अभी क्या ओवरसोल्ड जोन में, तो बाजार एक बार ऊपर से रीटेस्ट करने जा रहा है। तो उस रीटेस्ट के बाद वहाँ पे सस्टेन करके बाजार नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेगा, ये बाजार वहाँ से स्लिप होएगा, ये तो आने वाले समय में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट अभी हमें हाल फिलहाल में लग रहा है कि थोड़ा सा बाजार अभी ऊपर की तरफ सस्टेन करना चाहिए। कोई बहुत बड़ी हम तेजी एंटिसिपेट नहीं कर रहे, बट जिस तरीके से आज बाजार को पहले ओवरसोल्ड कराया गया सुबह खुलते के साथ और फिर जो लोगों ने मंदी की एग्रेसिव पोजीशंस ली, उन सबको दिन भर में ट्रैप कर दिया। अब अगर हम निफ्टी की बात करें तो देखिएगा निफ्टी में हमने आपके साथ चर्चा की थी कि ये स्पोर्ट एरिया है एक्सपायरी वाले दिन और यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग से बचना चाहिए और वही जो है कामयाब रहा है। अभी हमें लगता है कि ये जो दायरा था, इस दायरे के आसपास बाजार जा सकता है, जो कि हमारा लेवल है
19,240 के ऊपर अगर बाजार जाता है तो कुछ हद तक स्ट्रेंथ आने की संभावना रह सकती है। वो भी देखना पड़ेगा कि भाई कितने समय रहती है। तो अभी हमें लगता है कि 19,240 तक बाजार जो है पहले पड़ाव की तरफ, जहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमें खास लेवल पे देखने के लिए मिलेगा, छोटा रेजिस्टेंस नहीं है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि देखिएगा बाजार पिछले 5-6 दिन में जो एक्सपायरी वाले जो 10 दिन थे उनमें अगर हम देखें तो उन 10 में से ज़्यादातर दिन में बाजार ने नीचे की राह पकड़ी और बड़ा स्टीप फॉल थे। तो यहाँ पर बहुत लोगों के पास जो अपने शेयर्स हैं उन्होंने ऑफलोड किए होंगे कुछ एफएनओ की पोजीशंस के लिए भी, तो वो अपनी जो है एक एडजस्टमेंट करते हैं। जो शेयर्स उन्होंने एक्स्ट्रा बेच दिया उनको भी खरीदा जाता है और कुछ मजबूत हाथ भी नीचे की तरफ आ जाते हैं बाय करने के लिए। आज जो तेजी थी वो रिलायंस में, एचडीएफसी बैंक में, आईसीआई बैंक, अदानी में और एलएनटी में। कमजोरी थी टाटा मोटर्स, एक्सिस, आईटीसी, मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा में। अगर आप देखिए एडवांस डिक्लाइन की बात, तो एडवांस डिक्लाइन आज बराबरी पे थे, यानी कि थोड़ा सा एडवांस वाले ही ज़्यादा थे। भारत पेट्रोलियम, अल्ट्राटेक, ओएनजीसी, रिलायंस, एसबीआई लाइफ, सिप्ला सब तेजी में थे। और आज मेन बात थी कि एचडीएफसी बैंक तेजी में था, रिलायंस तेजी में था, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल जिनका एक हैवी वेट जो है इंडेक्स के अंदर है। यूपीएल ने आज फिर लॉस रिपोर्ट कर दिया, 4.5% के आसपास की कमजोरी। टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, आइशर मोटर्स, एक्सिस बैंक, ब्रिटेनिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एनटीपीसी जैसे शेयर्स कमजोर थे। और आज डॉक्टर रेड्डीज में भी एक कमजोरी जो थी देखने के लिए मिली। इसके बाद निफ्टी बैंक 43,039 पर एक अच्छी क्लोजिंग हम मानेंगे इसको, और हमें लग रहा है कि अभी भी 43,200 से लेके 43,400 तक एक अटेम्प्ट कर सकता है। और अब जो स्पोर्ट बनकर आ रही है नीचे की तरफ वो मुझे लग रहा है 42,800 पे, जहाँ पे एक अच्छा खासा हमने ट्रेड पैटर्न देखा। और जनरली जब बाजार एक्सपायरी में था तो इस लेवल पे रुका ही नहीं और तुरंत एक ही दिन में स्लिप होकर नीचे चला गया। तो बाजार अपनी वो जो कंसोलिडेशन की प्रोसेस है उसको पूरा करता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमें लगता है कि अभी बाजार नैरो रेंज के अंदर अगर हम बात करें तो 43,200 से 42,800, और अगर ब्रॉडर रेंज में बात करें तो 43,560 ऊपर की लेवल बता रहा हूँ मैं, 43,560 और नीचे के लेवल्स जो हैं जो आज के लोज हैं वहाँ तक बाजार जो है जा सकता है। तो अगर आज के जो लो थे वो 42,400 के आसपास थे, तो जो एक ब्रॉडर रेंज है वो 42,400 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 43,560 रह सकती है। और बाजार में वोलेटिलिटी है तो नैरो रेंज भी और ब्रॉडर रेंज दोनों के जो ऑप्शन हैं वो खुले हुए हैं। अब निफ्टी बैंक ने देखिएगा जिस तरीके से फॉल किया था, अब उसके बाद जो संभला है, तो इस संभलने में हमें भी लग रहा है कि जो 43,400 के आसपास के दायरे हैं उनको अटेम्प्ट करने जा सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली 43,200 के आसपास जा सकता है। आज की कैंडल यहाँ पे स्क्रीन पर आपको नज़र नहीं आ रही है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आज एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड सब जगह तेजी थी। एक्सिस बैंक, आईडीएफसी और ए स्मॉल फाइनेंस बैंक में कमजोरी थी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मार्जिन्स में ग्रोथ नहीं आई और शेयर्स में बहुत बड़ा बिल्डअप बना हुआ था, वो आज थोड़ा सा टूटता हुआ नजर आया और तकरीबन 3-3.5% के आसपास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कमजोरी थी। कल के रिजल्ट एनालिसिस में भी हमने सिमिलर चर्चा की थी। ए स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है एक कॉर्पोरेट न्यूज़ थी कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ जो है वो अपना फिनकेयर जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अपना मर्जर अनाउंस उन्होंने किया है, तो वो जो है जनरली वो बाजार को पसंद नहीं आया। और इसके अलावा ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर जो रिजल्ट थे उसमें भी जो असेट्स क्वालिटी है उसमें जो प्रोविजंस के फिगर्स थे वो थोड़े से चिंताजनक थे, जिसका असर आपको आज ये स्मॉल फाइनेंस बैंक की पिटाई के रूप में देखने के लिए मिले। एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब तेजी के सितारे थे। आज कमजोरी थी वो मैंने आपको बता दी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी और एक्सिस बैंक के अंदर थी। उसके अलावा एफआईज ने आज क्या किया? एफआईज ने आज फिर 1761 करोड़ की सेलिंग की है। इन फिगर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बाजार ऊपरी लेवल पर सस्टेनेबिलिटी पर हमें डाउट हो रहा है। हम मान तो रहे हैं कि थोड़ा ऊपर आएगा, लेकिन वो सस्टेन करेगा नहीं करेगा, ये जो एफआईज के फिगर हमें बड़े गौर से देखने पड़ेंगे और सेलिंग कहाँ से शुरू हो जाती है वो भी देखना पड़ेगा। और इसके अलावा देखिएगा आज डीआईज ने 1328 करोड़ की बाइंग की है, तो डीआईज दब के माल खरीदने के लिए तत्पर रहे हैं और उम्मीद है आगे भी रहेंगे। और एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेलिंग की 297 करोड़ की। इसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स में भी 1658 करोड़ की सेलिंग की। और आज एफआईज ने इंडेक्स ऑप्शंस में भी 30,623 करोड़ का माल बेचा है।
तो यहाँ पर जो माल बेचा जा रहा है, अब FIIs की जो बाइंग और सेलिंग है उसको आप सही तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अब FIIs फ्यूचर्स की जगह इन द मनी कॉल और पुट को सेल करना जो है देख रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फिर दोबारा से कॉल ऑप्शंस की सेलिंग हो सकती है। तो ऊपरी लेवल पर हमें लगता है कि जो सेकेंड हाफ है कल का दिन का, तो फर्स्ट हाफ में हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बाजार ठीक रहे हो या थोड़ी तेज़ी हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छी निफ्टी बैंक में 300 के से 400 पॉइंट के आसपास की तेज़ी हो सकती है, लेकिन वो हो सकता है कि दोपहर के दिन, क्योंकि फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो वहाँ से बाजार कूल ऑफ होने के चांसेस भी पूरे बने हुए हैं। बट मुझे लगता है कि अगर बाजार कल ऊपर की तरफ खुलते हैं तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग का जो है सीजन हमें दोपहर के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। और इसके बाद अगर हम देखें पुट कॉल रेशियो, तो जो ओवरसोल्ड जोन है उससे तो बाहर आ गई निफ्टी की पुट कॉल रेशियो, बिल्कुल न्यूट्रल है आज की डेट में। और बैंक निफ्टी स्लाइटली ओवरबोट हो गया है यहाँ पर, क्योंकि ओवरसोल्ड था तो बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर, लॉन्गर टाइम फ्रेम में नहीं। तो यहाँ पर भी पुट कॉल रेशियो ये बता रही है कि स्लाइटली जो है बायस जो है वो पॉजिटिव साइड आ चुका है पुट कॉल रेशियो में। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 318 पॉइंट की तेजी के साथ काम कर रहा है, 0.91% की तेजी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि S&P 500 45 पॉइंट की तेजी जो कि 1.09% है, और नेस्डेक के अंदर भी 195 पॉइंट्स की तेजी है जो कि 1.54% है। तो काफ़ी अच्छी जो है रुझान यहाँ से आपको US की बाज़ारों से मिल रहे हैं, जो पिछले 2 हफ्तों में काफ़ी निराशावादी जो है रहे थे। ब्रेंट क्रूड भी $89 के आसपास मंडरा रहा है। इसके बाद अगर हम ऑप्शन चेन के डेटा में देखें, तो जहाँ पर परसों की सेशन में हमने देखा था कि इन द मनी कॉल्स के अंदर अनवाइंडिंग हुई थी, आज भी वो अनवाइंडिंग जारी है, और 19,050 तक की भी जो कॉल्स हैं वहाँ पर अनवाइंडिंग हो गई है। इवन 19,200 के अंदर भी कॉल अनवाइंडिंग हो गई है। तो जहाँ पर हमें लग रहा है कि 19,240 के जो दायरे हैं वो शायद आपको कल खुलते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं। नीचे पुट राइटर्स काफ़ी एग्रेसिवली अब बेचने की स्थिति में आ गए हैं, तो काफ़ी यहाँ पे एक सेलिंग है। 19,000 के ऊपर पुट राइटिंग अच्छी हो रखी है, 19,100 पर भी, और काफ़ी लंबे समय के बाद, लंबे समय मतलब पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन के बाद हमें इस तरीके की जो है ऑप्शन सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। तो सॉरी, पुट राइटिंग ऐसी देखने के लिए मिल रही है। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा पुल बैक अभी बचा हुआ है ऑप्शन चेन के हिसाब से भी। इसी तरीके से निफ्टी बैंक के अंदर भी जो कॉल राइटर्स हैं वो बैकफुट पे थे, तो अनवाइंडिंग हो गई, तो मंदी करने वालों ने अपनी अनवाइंडिंग कर ली और पोजीशंस थोड़े से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लिए, और एग्रेसिव कॉल राइटिंग जो है हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। हालांकि कुछ हल्की फुल्की 43,000 पर 29,000 कॉन्टैक्ट्स की है। मेजर जो सेलिंग है वो 43,500 पर है, 51,515। तो यहाँ पर राइटिंग है। हालांकि पुट राइटर्स काफ़ी एग्रेसिव हो गए हैं, 43,000 के ऊपर एक अच्छा खासा बेस बनता हुआ नजर आया, और 1,33,000 कॉन्टैक्ट्स आज ऐड हुए। तो अब ऑप्शन चेन के डेटा आमने सामने की लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो किसी भी पार्टी का अगर थोड़ा सा पलड़ा अभी तक थोड़ा सा भारी है, तो मुझे लगता है कि वो सुबह मॉर्निंग सेशन में फ़ायदा ले सकता है। वो थोड़ी सी तेज़ी के ही पोजीशंस वाले हैं, क्योंकि बाजार तेज़ी में क्लोज हुआ था, तो वो तेज़ी की गोली यहाँ से ली जा सकती है। बट दिन के अंदर हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि सेकेंड हाफ के अंदर ऊपर से या तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, और अगर फाइनेंशियल्स के अंदर बुकिंग आती है तो फिर वो गहरा भी सकती है, क्योंकि कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो इस एनालिसिस में बस केवल इतना ही। आज देखिएगा अल्फा एम्बस के लिए हम आंध्रा पेपर्स के आज जो रिजल्ट आए हैं उससे संबंध में एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो क्योंकि बहुत सारे जो अल्फा एम्बस हैं उनके जो है मैसेज भी आ रहे हैं, सर आंध्रा पेपर पर एक वीडियो बनाइएगा, तो इंतज़ार करिएगा। तो तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करने की चेष्टा करेंगे। एनालिसिस हमने कर लिया, बस वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करने का बस प्रयास करते हैं अभी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।